अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अगेन एक प्यारे केक के साथ मैं आप लोग के साथ हाज़िर हूँ। और जो ये केक है ये इनसाइड चॉकलेट गिनाश ही है। गिनाश का जो रेशो है वो मैंने इसमें 2.5 पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम रखा था, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों में हमें चॉकलेट का जो रेशो है या गिनाश का रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड भी हो गया है, गर्म भी हो गया है। तो केक की स्टेबिलिटी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ वेदर के लिहाज से गिनाश का रेशो बनाया करें। तो मैंने ये बेक किया था 5 इंचज़ केक पैन में, ठीक है। और ये अराउंड तकरीबन 4 पाउंड का केक था, वेट में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना। इसकी कवरिंग अगेन मैंने गिनाश के साथ उसको ठंडा, अच्छा मैं क्या करती हूँ कि फिलिंग जब केक की करती हूँ ना, उसके बाद उसमें डाउल इंसर्ट करके उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ या फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब इसकी लेयर्स बिल्कुल स्टेबल हो जाती हैं और फिर जब आप गिनाश की फिलिंग करेंगे कवरिंग करेंगे तो आपका केक कहीं भी मूव नहीं होगा। तो ये भी एक टिप है जो आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। उसके बाद ये है कि फिर मैं ठंडा कर देती हूँ केक, फिर मैं थोड़ी सी बटर क्रीम लगाती हूँ और उसको फिर अच्छे से उसकी कवरिंग कर लेती हूँ। वीडियोस बनाने का और दिखाने का यही मकसद है कि बटर क्रीम केक हों या क्रीम केक्स हों, हर केक पे अच्छा खासा काम होता है और फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो भी काम करें आप लोगों की सफाई उस केक में दिखने नज़र आनी चाहिए। तो बटर क्रीम की फ्रोस्टिंग देखें, जहाँ से मैं कर रही हूँ स्क्रैपर घुमा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि कहीं से अगर एरर्स हैं, कहीं से अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ फिलिंग मेरी कम है तो मैं उसमें अगेन नाइफ़ पे लगाकर और उसको वहाँ से स्क्रैप कर रही हूँ। अच्छा आपका देखें केक मेरा ठंडा है ना, तो फिर ये होता है कि जहाँ पे सेटिंग हो जाती है ना बटर क्रीम की, तो वहाँ से फिर वो स्क्रैपर से ख़राब भी नहीं होता और वो बिल्कुल उसके ऊपर स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ उसको ज़रूरत होती है वो वहीं पे उसकी सेटिंग हो रही होती है, अदरवाइज़ केक ख़राब ऊपर नीचे से कहीं भी से नहीं होता। तो बस ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो हमें प्रैक्टिस से आ जाती हैं और फिर हम सीख जा रहे होते हैं चीज़ें ये। अच्छा जो ये केक था इसकी थीम तो मैंने आपको बताई नहीं, ये थी इंगेजमेंट थीम केक था, मतलब बात पक्की। और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था ये मेरे एरिया में ही रहती हैं, मेरे से काफ़ी दूर नहीं हैं, तो उनको ये केक चाहिए था और उन्होंने तकरीबन 2 डेज़ पहले मुझे बता दिया था कि मुझे ऑर्डर करना है। तो बस फिर मैंने झटपट से इनका सामान अपना कुछ जो मुझे चीज़ें चाहिए होती, टॉपर था, कुछ चीज़ें थी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने मंगवा ली थी। और जो टॉपर्स हैं वो मैंने बेक अवे से मंगवाए हैं। बेक अवे की सर्विस बहुत फ़ास्ट होती है, एक दिन में डिलीवर कर लेते हैं, उसी दिन मतलब सेम डे मुझे भेज देते हैं सामान जो भी चाहिए होता है। जो बेबी बीट्स फ्लावर्स हैं ड्राई वाले वो भी मैंने वहीं से ऑर्डर किए हैं। जो रिंग वाला टॉपर है ये भी वहीं से मंगवाया है। और जो ये फॉक्स बॉल्स हैं और फॉक्स हार्ट शेप में जो मेरे टॉपर्स हैं जो मैं केक पे भी लगाऊंगी, वो भी मैंने इन्हीं से ऑर्डर किया था। अच्छा ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा दिया था, इंगेज उन्होंने इनकी डिमांड थी कि ये प्रिंट टॉपर लगाया जाए, उसके पीछे मैंने फॉन्डेंट से उसको अटैच करके उसके बाद लगाया है। इसके बाद मैंने कुछ फॉक्स बॉल्स लगाए और उसके बाद बेबी ब्रीथ ड्राई जो थे वो सारे अरेंज कर लिए थे केक के ऊपर। मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और केक मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल ठंडा था। यहाँ पे दरमियान में मैंने फॉक्स बॉल तो डाल दिया था, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद मैंने हटा करना यहाँ पे जो मैंने हार्ट शेप में मंगवाए थे ना, तो फिर मैंने वो इंसर्ट कर दिया था। बस यही होता है कि कुछ चीज़ें कस्टमर डिमांड की होती हैं, कुछ हम लोग कुछ मैं भी खुद अपनी तरफ से कर लेती हूँ। बस इन्होंने मुझे यही कहा था कि इस केक के साथ कुछ पर्ल्स ऐड करने थे गोल्डन कलर के, कि आप वो ना पूरे केक के साइड्स पे छोटे बड़े सब लगा दीजिएगा ताकि थोड़ा सा इसमें ना फैंसी सा लुक हो जाए इंगेजमेंट के लिहाज से। तो माशाल्लाह केक बहुत अच्छा बना था। और बस मैंने लास्ट में इसके ऊपर रिंग वाला टॉपर लगाया था और तो बस फिर उससे काफ़ी अच्छा लुक भी आ गया था। और नीचे मुझे ब्राइड एंड ग्रूम का जो है वो नेम लिखना था, तो बस मैंने वो मेंशन कर दिया था। नीचे बात पक्की भी लिखी थी और साथ में नाम भी मेंशन कर दिए थे। तो बस केक माशाल्लाह से काफ़ी हद तक प्यारा और नीट बना था। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा और आप लोगों को क्या चीज़ इसमें ख़ास अच्छी लगी, और अपने रिव्यू ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।